बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो आज मैंने जो रेसिपी तैयार की है वो है मज़ेदार यम्मी से चटपटे बेह। ये वही शादियों वाले बेह हैं जो हमारी सिंध में ख़ास तौर पे बनाए जाते हैं। शादियों में इसकी बहुत डिमांड होती है रेसिपी की, तो सब लोग मज़े से खाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आज हमने वही रेसिपी तैयार की है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट ही बनी है। तो देखें कैसे बनाते हैं ये। तो अभी देखिए कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैंने यूज़ किए हैं और कैसे बनाई है ये रेसिपी, और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी है। तो देखिए इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने ये जो बी है ये हमने 1 केजी बी लिए, जो हमने अच्छी तरह से चेक करके ये लिए हैं। तो आप भी जब भी बी खरीदें तो चेक करें कि ये पतले ना हो, सूखे हुए ना हो। तो बे जो है वो सूखे हुए ना हो और उनका जो कलर है वो वाइटिश होना चाहिए, दोनों तरफ से सील होने चाहिए, वरना ये जो खुले हुए बी होते हैं उसमें अंदर मिट्टी चली जाती है, जो कि निकालना बहुत ही फिर मुश्किल हो जाता है। और बी को छीलने का सही तरीका ये है, आप ऐसे छीलें जैसे हम गाजर को छीलते हैं, ऊपर ऊपर से बस थोड़ा सा ही छिलका उतारना है और बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ करना है। और ये जो इनके सिरे हैं ये कट करने हैं। और बीज जब खरीदें तो वाइटिश होने चाहिए, ब्राउनिश या ब्लैकिश उनका कलर नहीं होना चाहिए, वरना वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, गलते ही नहीं बिल्कुल। तो आप मिट्टी उतार कर भी सही तरह से देख कर फिर खरीदें। तो देखिए कितने अच्छे भी हमें मिले हैं, क्योंकि हमने चेक करके ही लिए थे। तो ये हमने अच्छी तरह से वॉश करके छिलके उतार के, और अब हम इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह। अब हम इनमें 1/4 टीस्पून जो है वो सोडा का ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून में इसमें ऐड करूँगी जो ज़र्दे का कलर है, और 45 मिनट तक हम इसे करेंगे बॉयल। और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और हम इनको करेंगे अभी बारीक छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे और फिर करेंगे फ्राई। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। सोडा हमने इसमें इसलिए ऐड किया था ताकि ये जल्दी से गल जाए। जैसे हम चने वगैरह उबालते हैं तो थोड़ा सा सोडा ऐड करते हैं, तो इसलिए। तो इनमें जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। हमने 1/2 कप जो है योगर्ट लिया है, फेंट के रखा हुआ है। 1/4 कप हमने लिया है इमली का पल्प। 1 टीस्पून हमने लिया मैंगो पाउडर, कोरिएंडर सीड्स और क्यूमिन सीड्स जो है जीरा और धनिया हमने ड्राई रोस्ट करके और कूट के रखा हुआ है। हल्दी, मिर्चें, नमक, ये चीज़ें लिए हैं, और थोड़ा सा हमने हरा मसाला लिया है। तो दही को हमने अच्छी तरह से फेंट के रखा हुआ है, और इमली को पल्प जो है वो भी अच्छी तरह से साफ़ करके रखा हुआ है, गुठलियाँ निकाल के। तो अभी हम एक कढ़ाई में ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। 2 टेबलस्पून के बराबर हमने इसमें ऑयल ऐड किया, और अभी हम इसमें ऐड करेंगे ये जो भी हमने कट किए हुए थे। बस थोड़ा सा ही मिक्स करना है, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। व्यूअर्स बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शादियों वाले पे हम लोग शादियों में कितना मज़े से खाते हैं, बहुत डिमांड होती है शादियों में कि ये मज़ेदार से बे बहुत टेस्टी होते हैं। तो अभी आप अपने घर में भी बना सकते हैं इतने मज़ेदार से बे। तो थोड़ा सा घी में फ्राई करेंगे 1-2 मिनट, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। इसमें हम ऐड करेंगे धनिया और ज़ीरा,
जो हमने कूट के रखा हुआ था, 1-1 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून हमने लिया मैंगो पाउडर, आमचूर पाउडर, टर्मरिक, चिली पाउडर, सॉल्ट, ये हमने ऐड किया। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जल ना जाए, और हम इसे मिक्स करेंगे। प्लीज़ व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं, शेयर करें हमारी रेसिपीज़ को, लाइक करें और बेल को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। इमली का पल्प ये हम इसमें ऐड करेंगे। और ये जो दही थी, ये हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे। ये जो 1/2 कप दही हमने ऐड की। अभी हम अच्छी तरह से दही के साथ फ्राई करेंगे। कुछ देर हम मिक्स करेंगे, फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे। हम इसे 6-7 मिनट तक कवर करेंगे, फिर हम चेक करेंगे। और जो इसका मसाला था वो बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, क्योंकि ये रेसिपी में ग्रेवी की कोई ज़रूरत नहीं, तो ये ड्राई ही होती है, बस थोड़ी सी इसमें होती है ग्रेवी। तो देखिए कितना मज़े का। अभी हम इसमें ऐड करेंगे हरा मसाला, और देखिए कितनी माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। देखिए देखने में भी आपको अच्छी लगती होगी और खाने में भी इतनी ही टेस्टी बनी है माशाल्लाह। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और ये थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, ये मुझे अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी ऐड करें, ये बस ऐसे मैंने ऐड कर लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा चटपटी चीज़ें अच्छी लगती है, स्पाइसी। तो देखिए कितनी माशाल्लाह परफेक्ट हमारी रेसिपी चाट मसाला ऐड करके और रायते के साथ खाएंगे तो और ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट।